आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव। इसको हो सकता है आप केमिस्ट्री में जो है वो थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो अच्छे से ध्यान देंगे ये क्या है। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब हमारे पास दो आवेश, एक प्लस और एक माइनस, एक धनावेश और एक ऋणावेश, जब कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, ये इनके बीच की जो है वो दूरी है। ये दूरी क्या होनी चाहिए? अल्प होनी चाहिए। यूं ना हो कि चार्ज बहुत ज्यादा दूर है, आवेश जो है वो बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। ठीक है, दो आवेश, पहली बात वो दोनों समान परिमाण के होने चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू सेम। अगर एक 10 कूलाम का है तो दूसरा -10 कूलाम का होना चाहिए। प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, परिमाण समान और प्रकृति विपरीत। एक धनावेशित है, एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश होना चाहिए और उनके बीच में अल्प दूरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो दो आवेशों का ये निकाय बनता है, इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। वापस से, जब दो समान परिमाण मतलब वैल्यू सेम तथा विपरीत प्रकृति मतलब एक धनावेश और एक ऋणावेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इन दोनों आवेशों से बना यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, हेडिंग विद्युत द्विध्रुव, और आप लिखेंगे जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे। देखो, ऐसा कहां होता है? जैसे कि हमारे पास है, मान लीजिए NaCl, एक तो क्या हो जाएगा? Na का एटम हो जाएगा आयन, और एक Cl का। Na कैसा होता है आपके? पॉजिटिव, और Cl कैसा होता है? नेगेटिव। एक धनायन है और एक ऋणायन है। NaCl ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ, धनायन जो होता है, पॉजिटिव कोई चीज कैसे होती है? कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती है। तो मैंने इसके आकार को थोड़ा छोटा बनाया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। और क्लोरीन नेगेटिव है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आया है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसका आकार थोड़ा बड़ा बना दिया कि उसका आकार बड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण। ठीक है, तो ये NaCl। अब देखो, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और दो आयनों के बीच में ये जो बीच में दूरी है ये क्या है? बहुत अल्प है, एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻⁻10 मीटर के पास में है, बहुत ही ज्यादा अल्प है। तो ये क्या हुआ? एक द्विध्रुव। और भी हम देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे कि HCl, ये हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो समान परिमाण के आवेश, दोनों आवेश सेम है पर एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है और उनके बीच में अल्प दूरी है, तो ये भी एक द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है ये। ठीक है, और देख सकते हैं, देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है H2, जैसे कि एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। H2O का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कुछ इनके बीच में कुछ एंगल होता है 120 डिग्री का, वैसा। तो मैं वैसे बना रहा हूँ, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हाँ, अब इसमें विद्युत द्विध्रुव का है। अगर हमारे पास ऐसी चीज आए कि हमारे पास दो धनावेश है, तीन धनावेश है, चार धनावेश है, ज्यादा हो, तो हम कैसे डिसाइड करें कि धनावेश क्या है? तो इस स्थिति में हम ऐसे करते हैं कि अगर हमारे पास दो धनावेश है तो हम इनका जो है वो केंद्र ले लेंगे, वितरण केंद्र, कि यहाँ भी धनावेश है यहाँ भी धनावेश है, तो इन दोनों का जो बिल्कुल बीच वाला बिंदु है वो ये हो गया, तो हम मानेंगे कि यहाँ धनावेश है, तो हम इसको विद्युत द्विध्रुव कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसमें ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, तो ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव। जैसे कि अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि देखो CO2 जो होता है उसका रैखिक कह सकते हैं संरचना होती है, बिल्कुल इस टाइप से, जैसे कि हाँ, डबल बॉन्ड हो सकता है बीच में, मैं वो नहीं बना रहा हूं, मैं बस इसकी संरचना बना रहा हूं कि रैखिक होती है एक लाइन में। अब जैसे कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो, मान लीजिए ये ऑक्सीजन के नेगेटिव, अब ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो मैं नेगेटिव कहां मानूं? कि बिल्कुल बीच में, तो नेगेटिव इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि प्लस के ऊपर ही माइनस आ गया, प्लस और माइनस के बीच में कोई दूरी नहीं है, तो फिलहाल ये विद्युत द्विध्रुव नहीं है। ठीक है,
अब कुछ स्थितियों में हम आगे देखेंगे कि कैसे ये द्विध्रुव बन सकता है। अगर मैं इस चीज को विद्युत क्षेत्र में रखूं तो क्या होगा कि कुछ माइनस आवेश, जैसे कि ये देखो प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस के बीच में रख दिया, तो अब क्या होगा कि प्लस इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये उधर चला जाएगा, और माइनस जो है वो इसको धक्का देगा, इसको भी धक्का देगा। अब इन दोनों माइनस का सेंटर यहाँ है, तो ये प्लस और माइनस के बीच में दूरी है, तो अब ये विद्युत द्विध्रुव है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में वो द्विध्रुव नहीं होते हैं, पर जैसे ही उनको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्लस माइनस थोड़े इधर उधर शिफ्ट होते हैं, और प्लस और माइनस के बीच में कुछ दूरी बनती है और वो विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। चलो इनके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमारे जो है वो ये 3 एग्जाम्पल हमने लिए हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव के जो है वो उदाहरण है, हम इनको लिख लेंगे। उसके बाद में अगला टॉपिक होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का संकेत होता है छोटा p, नेगेटिव स्मॉल p। ये एक सदिश राशि है, हम बात करेंगे ये सदिश क्यों है। ठीक है, जब हमने ये पढ़ा कि दो आवेश जिनके बीच में अल्प दूरी हो, देखो ये तो क्या है हमारा विद्युत द्विध्रुव, एक धनावेश एक ऋणावेश, इनका केंद्र क्या है O। अब केंद्र हम इसलिए लेते हैं कि कल को मान लीजिए हमें कहे कि एक आवेश है मेरे पास, जैसे कि ये 2 कूलम का आवेश है जो विद्युत द्विध्रुव से 10 सेंटीमीटर पर है। अगर ऐसा बोले तो फिर हम प्लस वाले आवेश से दूरी मानेंगे या वो माइनस वाले आवेश से मानेंगे, ऐसा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों के सेंटर से मानते हैं कि इन दोनों के केंद्र से, तो ये केंद्र है, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं ये जो केंद्र है वो धनावेश से a दूर है और ऋणावेश से भी a दूर है, मतलब केंद्र बिल्कुल बीच में ले लिया, ये दूरी भी a है और ये भी a है, इनके बीच की टोटल दूरी क्या हो जाएगी 2a। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलते हैं, ये डेफिनेशन एग्जाम में भी जो है वो हमको पूछी गई थी। P का जो सूत्र होता है वो होता है आपके आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, ये परिमाण बनाते हैं मॉड्यूलस मतलब परिमाण, आवेश का परिमाण गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। ध्यान दें यहाँ पर आवेश का परिमाण मतलब चाहे ये आवेश लो चाहे ये लो, परिमाण लेना है हमको, पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। हम नेगेटिव, जैसे कि अगर ये भी ले रहे हैं तो साइन जो है वो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे हमेशा। कि ये प्लस 5 माइक्रोकूलम है, ये माइनस 5 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ कितना आएगा 5 माइक्रोकूलम। हर कंडीशन में पॉजिटिव ही लेना है आपको। इस साइन का क्या मतलब हुआ कि हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है कि आवेश का परिमाण गुणा उन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये अल्प दूरी, उन दोनों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हाँ यही सूत्र है और फिलहाल तक के लिए यही परिभाषा है। इसकी और भी परिभाषाएं होती है पर वो जब हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगी। तो फिलहाल तक हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, एग्जाम आए तो आप बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, पहले थोड़ा सॉल्व कर लें इसको कि आवेश, आवेश तो क्या Q पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक बार लिखना है हमको, गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है 2a। तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2Q, 2 और Q इंटू a। सदिश रूप में लिखेंगे तो देखो 2 तो एक नंबर है, Q आवेश है वो भी अदिश है, a जो है वो एक दूरी है छोटी सी अल्प, ये एक सदिश राशि है। अल्प दूरी को हम हमेशा बिल्कुल सीधा और एक फिक्स दिशा में मान सकते हैं। जब दूरी बहुत छोटी होती है तो उसको एक सदिश माना जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये भी क्या है एक सदिश है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे। पहले तो आप लिखेंगे कि आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश भौतिक राशि है। उसके बाद में जो है वो आप ये चीज लिख लेंगे। अब देखिए
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एवं विमा। मात्रक क्या होगा कि P का सूत्र क्या था? सूत्र जो है वो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि आवेश गुणा दूरी सूत्र है। अब देखो डेरिवेशन करते टाइम आप 2qa लिखे कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये आवेश गुणा दूरी है। अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, मान लो आपको दिया हुआ है कि दो आवेश है 2-2 माइक्रोकूलम के और उनके बीच की जो दूरी है वो 2 एंगस्ट्रॉम है, तो आप क्या करेंगे? आवेश की जगह तो 2 माइक्रोकूलम रख देंगे और एक ही जगह पर जो है वो आप 2 एंगस्ट्रॉम रख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर दूरी a नहीं है, दूरी क्या है? 2a। तो या तो फिर आप 2a को हटा के उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, ठीक है? नहीं तो क्या करते हैं फिर ये 2 तो पड़ा रहेगा, हम इसकी जगह पुट कर देते हैं। a थोड़ी ना दूरी है, दूरी कितनी है? 2a है, तो 2a को हटा के उसकी जगह वैल्यू रखनी पड़ती है। इससे अच्छा जो है वो हम कैसे याद रखेंगे? आवेश गुणा दूरी, ताकि आवेश रखा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी रखी और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, ठीक है? तो आवेश गुणा दूरी, तो आवेश का तो क्या है? कूलाम, और दूरी का क्या है? मीटर। कुछ लोग सेंटीमीटर ना पढ़े, ये क्या है? कूलाम इंटू मीटर। चलो वैसे लिख भी देते हैं, कूलाम इंटू मीटर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट होगी, कूलाम इंटू मीटर। केमिस्ट्री में आपने इसकी एक अन्य इकाई भी पढ़ी होगी, डी बाई, जिसको कैपिटल डी से लिखते हैं डी बाई, पर हम यहाँ पर डी बाई फिजिक्स में यूज नहीं करते। हम जो है वो अपन यहाँ पर ऐसा यूनिट में चलेंगे, तो हमारे लिए यूनिट हम क्या बोलेंगे? कूलाम इंटू मीटर। बिल्कुल, डी बाई भी इसका एक अन्य मात्रक है। अब देखिए विमा, विमा कूलाम की तो क्या हो जाएगी? A1T1 और मीटर की क्या हो जाएगी? L1। अरेंज करो, L पहले लिख दो, फिर T लिख दो, फिर A लिख दो, ये हो जाएगी इसकी विमा। दिशा, दिशा क्या होगी? ये क्यों है सदिश? तो हमने कहा दूरी की वजह से, ये एक अल्प दूरी की वजह से। अब एक्चुअल में दूरी की तो क्या दिशा होती है, तो हम थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझते हैं। वैसे दूरी की दिशा के बारे में हमने कभी बात नहीं की कि दूरी की ये दिशा होती है, ठीक है? इसकी वजह से ये सदिश है, ठीक है? तो अगर हम दूरियों को देखें, ये ग्राफ होता है, ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस और ये हमारी नेगेटिव एक्सिस। यहाँ पे क्या होता है? 1 2 3 या -1 -2 -3। दूरी की बात करें, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दूरी का मान बढ़ रहा है। दूरी के बढ़ने की जो दिशा है वो क्या है? माइनस से प्लस पे। ये देखो अब उधर जाओ, -3 आगे गए, -2 -1 0, वैल्यू बढ़ रही है। 1 2 3 4 वैल्यू बढ़ रही है, इधर वैल्यू बढ़ रही है और इधर वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो दूरी किस दिशा में बढ़ रही है? ऋणात्मक दिशा से धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रही है। ए जो कि एक दूरी है, उसको हम कहें कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने पर बढ़ रही है। तो वैसा ही लॉजिक अपन यहाँ पे लगा के जो है वो इसकी दिशा दे रहे हैं। हमारे पास क्या है? -q और +q है, तो दिशा में आप लिख देंगे कि ए की जो दिशा है, ये जो दूरी है, वेक्टर लगा रहे हैं अपन, जिसकी वजह से P सदिश है, तो P की दिशा क्या देंगे? ऋणावेश से धनावेश की ओर, ठीक है? तो P की दिशा के बारे में आप लिख देंगे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, इस प्रकार से, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इस प्रकार से। तो ये होता है हमारे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है? इसके बाद में इस द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता है, ठीक है, किसी बिंदु पर, वो हम निकालेंगे।